ऐसा दुर्भाग्य है, अपने दादा का नाम क्यों नहीं बताते? अपने दादा का नाम क्यों नहीं बताते? दादा हिंदू थे क्या? ना। माँ हिंदू थी क्या? जन्म से हिंदू थी, लेकिन कर्म से नहीं हिंदू थी। शादी भी उनके शादी पादरी भी आए थे और मौलाना भी आए थे। एवं राजीव गांधी की शादी मौलाना ने करवाई थी, निकाह करवाया था, उसका फोटो बजाते सब कुछ। अब तो ऑनलाइन है, सब कुछ नेट पर उपलब्ध है, अब आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री में क्या आपने इतने खासियत देखी? आप करेंगे लगातार जो है 24 में 29 में आएंगे, लेकिन जबकि पूरा देश का विपक्ष, और जब भी देखो किसी भी मंच से ये बोला जाता है ये इन्होंने पूरा देश बेच दिया है और ये एक सरकार काम की नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है, जुमलेबाजी का। साहब, मैं अपना खेत बेच दूं और उस गांव का मैं 5वां सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, ये कैसे हो सकता है? या तो मैं खेती बेचूंगा या मैं धनी हूँगा। दुनिया में 11वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर आर्थिक मामलों में, वित्त मामलों में। ठीक है, 3 वर्षों के बाद वो तीसरे स्थान पर होगा। अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर होगा भारत का। कहाँ क्या बेच दिया भाई, क्या बेच दिया? वही एयर इंडिया 52,000 करोड़ का घाटा लगा हुआ था। टाटा से नेहरू जी ने जबरदस्ती खरीद लिया था, आज फिर टाटा वो चला रहा है और मुनाफे में 3 साल के अंदर ले आएगा। सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं होता ना भैया। टैक्सी चला लो, बस चला लो, रेल चलाओ, कल्याणकारी कार्य करो। जो चीज़ आम इंडस्ट्रियलिस्ट ना कर सके वो आप करो। पुल बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, मेट्रो बना रहे हो, ये सब बनाओ। ये कहो कि टैक्सी चलाएंगे, बस चलाएंगे, वो ये बेरोजगार आदमी, इनको दो ना 4 आदमी का सहकारी संघ बना ले, एक बस दे दो इनको चलाने के लिए। अब वो सरकार को सब कुछ कहोगे, हगोगे मुतोगे सब कुछ सरकार पर। पहले कितनी सरकारी नियंत्रण था, जिस पर नियंत्रण हुआ गायब। लोहा था, लोहा गायब। कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो गायब। खनिज का हुआ, वो गायब। गैस का हुआ, वो गायब। यही राहुल गांधी कहते थे, माई बाप 9 नहीं 12 सिलेंडर दे दो मनमोहन सिंह जी को। आज आप कितनी सिलेंडर लेना चाहते? जाके लिए फ्री हम बढ़ रहा है ठेले पे। आप जितना कनेक्शन लेने के लिए घूम रहे हैं वो कि आपके पास इंडियन गैस का है तो आप उसका ले लीजिए, भारत गैस का ले लीजिए, इंडियन ऑयल का ले लीजिए, भारत गैस का तो दूसरा ले लीजिए। लेकिन इनका कहना है कि केवल उद्योगपतियों को जो है पूरा देश बेचते हैं, अडानी अंबानी को जो है कहाँ इनका कहना सही है। 2014 से पहले अडानी जी यहीं नोएडा गोल चक्कर पर रेहड़ी लगाते थे, छोले भटूरे, और अंबानी जी बम्बई के चौपाटी पर गोलगप्पा बेचते थे। यही कहने का मतलब है ना भैया। उद्योग बढ़ता है तो उसमें रोजगार मिलती है ना। कितने रोजगार मिले? मान लीजिए अडानी ने इजराइल के क्या कहते हैं बंदरगाह खरीद लिया, तो उससे जो आमदनी होगी वो इंडियन फैक्ट्री लगाएगा या कुछ कोई भी उद्योग लगाएगा, तो उसमें लोग ही काम करेंगे ना, हमारे जैसे, आपके जैसे। हम तो अब बूढ़े हो गए, आप भी बूढ़े हो गए, आपके बच्चे, हमारे बच्चे वही करेंगे ना। किनके यहाँ करेंगे कि पेंटिंग बेच दो 2 करोड़ रुपया में, तब तुमको 20 करोड़ का लोन मिलेगा। अच्छा, जो ये संचार का जो डेवलपमेंट हुआ है, पहले जो कॉल कितने रेट पड़ती थी, जब से अब अंबानी जो है भारत में जब शुरू हुआ था मोबाइल जब शुरू हुआ ना, तो 15-16 रुपये इनकमिंग कॉल था मेरा, मुझे खूब बढ़िया से याद है। ठीक है, आउट गोइंग का छोड़ दो। और आज ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जेब में मोबाइल ना हो, वो भी स्मार्ट मोबाइल 4 से 5 हज़ार तक के कीमत का। वो चाहे बस में आप जाए, नारियल बेचता हो वो, मूंगफली बेचता हो वो, मैं सबको देखता हूँ। वो ये जियो जो 5 जो आ रहा है, और सुनिए इसी बात को कहते हैं कि मोदी ने जो है जियो को, अंबानी को, अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, इसको बढ़ा दिया है, अडानी को बढ़ा दिया है और तमाम। तो इनको ये जो विकास है, ये संचार माध्यम में जो है इतना जो है गिरावट आई है और सबको सुलभ हुआ है जो है संचार के साधन, वो समझ क्यों नहीं आता है ये विपक्षी लोगों को हर बात? एक कहावत है कि ना समझ को आप 1 रुपया दे दे, उससे बहस ना करें। उससे कौन बहस करेगा भाई? मैं एक बात 100 बात की एक बात कहता हूँ, वो अपने पार्टी को संभाल ले। जितने लोग गए 14 के बाद, आज कम से कम 150 नेता, उसके प्रोमिनेंट नेता चले गए और 1200 से ज़्यादा MLA MP चले गए। उनको अगर जोड़ के रख लेना तो उनको भारत यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले वो कांग्रेस जोड़ लें, फिर चलेगा। फिर जनता के नज़र में आप कुछ काम तो कीजिए। आपने 53 साल राज किया है, आप उपलब्धि तो बताइए। नई उपलब्धि है ये बात नहीं मानता, नई उपलब्धि है ये कहना अपने पुरखों को नकारना होगा। सबका योगदान है,
कुछ न कुछ सभी प्रधानमंत्रियों को, नेहरू जी से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा की प्राइम मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई देसाई, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार, सबका कुछ न कुछ योगदान है। किसी का 1 पैसा है, किसी का 1 रुपया है, और इनका 100 रुपये पे जा रहा है। मोदी जी हमारे 100 रुपये पे जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि हमारे जो नेता है गांधी परिवार के या कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है और उसमें कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक कुत्ता भी नहीं मरा, बोला ऐसे करके। अरे तो सोनिया गांधी का कौन कुत्ता मर गया बताइए? वो तो इटली की हैं, उनका कौन कुत्ता मर गया? बाप के नाम की रोटी कब तक खाते रहोगे आप? बाप दादे की कमाई कब तक उड़ाओगे? खत्म। एक समय आएगा जब आपके पास वो भी पूंजी नहीं रहेगी, बाप दादे की भी, जब तक अपना कुछ नहीं करोगे। वो किया, वो चले गए, वो भोग लिए, 53% इसीलिए भोगे ना। तब संचार माध्यमों पर आपका कब्जा था, सब कुछ आपका था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में तय होते थे कौन जज बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का, कोई हाई कोर्ट का। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, बल्कि वो सलमान खुर्शीद जो है इतने बड़े नेता, विदेश मंत्री भी रहे, इतने पढ़े लिखे हुए हैं और उन्होंने सरकार चलाया है। वो कहते हैं कि उन्होंने कल एक बयान दिया है, उन्होंने ये राहुल गांधी को राम से के साथ जो है जोड़ दिया है। राहुल गांधी की तुलना जो है भगवान से, पुरुषोत्तम रामचंद्र से कर दिया। और वो कहते हैं कि हम जो है जो कार्यकर्ता हैं वो भरत हैं, उनके खड़ाओं को लेकर के पूरे देश में जा रहे। तो भगवान पुरुषोत्तम से, रामचंद्र जी से जो है तुलना करना राहुल गांधी का कितना अच्छा है? भैया उनके एक नेता है, नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा, शायद सलमान खुर्शीद है या कौन, कि गीता जो है वो नहीं, काल्पनिक नहीं, वो तो काल्पनिक जिहादी बुक है, उन्हीं के नेता ने कहा। मणिशंकर अय्यर, मणिशंकर अय्यर, मैं नाम बोल रहा हूँ, जिहादी किताब है। पहले उनको सिखा लो भैया, रामकृष्ण एक ही हैं। वो 5000 साल पहले हुए थे, वो 10,000 साल पहले हुए थे। तो पहले अपने पार्टी को समझा लो कि राम है, कृष्ण है, राम अच्छे हैं, कृष्ण बुरे हैं, ये तो नहीं हो सकता ना। रामायण अच्छी है, महाभारत खराब है, वो तो नहीं हो सकता ना। आप अच्छे हैं, आपकी पत्नी अच्छी है, आपके बच्चे भी अच्छे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप भी खराब हैं, आपकी पत्नी भी खराब है, तो बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे? पहले अपने पार्टी को ऐसे ऐसे लोगों को संभाल लो। अभी 2019 में केरल में कांग्रेस कमेटी का कोई यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उसने सरेआम गाय के बछड़े को बीच चौराहे पर काटा, पकाया, खाया, भोज किया। उस समय राहुल गांधी ने बोला था इसको पार्टी से निकालो। अभी भारत जोड़ो यात्रा में शायद मध्य प्रदेश में वो साथ घूम रहा था। तब ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ऐसे पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हो? विशुद्ध हिंदू है, जनेऊधारी ब्राह्मण है, हम न जाने कौन कौन से जो है गोत्री बताते हैं। ऐसा दुर्भाग्य है, अपने दादा का नाम क्यों नहीं बताते? अपने दादा का नाम क्यों नहीं बताते? दादा हिंदू थे क्या? ना। माँ हिंदू थी क्या? जन्म से हिंदू थे, लेकिन कर्म से नहीं हिंदू थी। शादी भी उनके शादी पादरी भी आए थे और मौलाना भी आए थे। एवं राजीव गांधी की शादी मौलाना ने करवाई थी, निकाह करवाया था, उसका फोटो बजाते सब कुछ। अब तो ऑनलाइन है, सब कुछ नेट पर उपलब्ध है, अब आप छुपा नहीं सकते हैं। वो 65 से पहले छुपा देते थे, जब संचार माध्यम सरकार के हाथों में था, इतना खुला हुआ नहीं था। अब तो एक छिक कहीं हो, पूरे दुनिया को पता चल जाता है।